next topic is demography and family planning is contraceptive methods. What is contraceptive methods? Contraceptive methods used to prevent unwanted pregnancy to either temporary or permanently. Used to prevent unwanted प्रेगनेंसी। जो हम लोग जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल या अवॉइड करने के लिए जो भी मेथड्स यूज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक का क्या क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। एक तो फर्स्ट वन है हाईली इफेक्टिव, दूसरा है नो साइड इफेक्ट, तीसरा है सेफ, फोर्थ वन है हमारा जो है इजिली डिस्ट्रीब्यूटेड, इजिली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड चीप इनएक्सपेंसिव होने चाहिए और इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरकोर्स। चीप एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरकोर्स। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव की जो भी मेथड्स हैं, प्रेपरेशंस हैं, हमारे क्रीम्स हैं, जो हमारे प्रिकॉशंस हम लोग यूज करते हैं, उनमें जो यूज होते हैं उनमें जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो ये लिखे। उसके बाद है इंडिपेंडेंट जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, एज देयर इज नो सिंगल मेथड लाइकली टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, सो ऑल मेथड्स आर ऑफर्ड टू इंडिविजुअली। इसमें जो अलग अलग मेथड्स होंगे जो हम लोग आगे स्टडी करेंगे, अलग अलग मेथड्स, उनमें ऐसा नहीं है कि हम सिंगल जो एक मेथड है वो यूजफुल है। अलग अलग मेथड्स हैं जो उनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। इसलिए जो हमारे अकॉर्डिंग है, हम लोग जो हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम लोग जो मेथड्स हैं वो यूज करेंगे। द टर्म conventional contraceptives is used to indicate those methods that require the action at the time of sexual intercourse, जैसे एग्जाम्पल कॉन्डम्स। जो हम लोग इंटरकोर्स के टाइम जो मेथड्स यूज करते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स, जो क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रासेप्टिव से, कौन कौन से मेथड्स हैं, कैसे हम लोग इसे क्लासिफाई करेंगे। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उसको हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, टेम्पररी और परमानेंट मेथड्स। जो टेम्पररी मेथड्स हैं आगे उनकी जो है आगे उनको फर्दर डिवाइड करेंगे 5 कैटेगरीज में। मैकेनिकल मेथड हो गए, हार्मोनल मेथड हो गया, हमारा बिहेवियरल मेथड हो गए। उसके बाद है हमारा जो है केमिकल मेथड्स हैं, उनको अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग क्लासिफाई करेंगे। टू मेथड्स में हम लोग क्लासिफाई करते हैं इसको। फर्स्ट वन है टेम्पररी मेथड,
मेल स्टेरिलाइजेशन एंड दूसरा है फीमेल स्टेरिलाइजेशन। जो मेल स्टेरिलाइजेशन है उसको हम लोग बोल देते हैं वेस्कोटोमी, और जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन मेथड है परमानेंटली मेथड उसको हम बोल देते हैं ट्यूबिकनोमी। इसमें दो टाइप से हम लोग क्लासिफाई करेंगे इसको, मेल स्टेरिलाइजेशन एंड फीमेल। मेल स्टेरिलाइजेशन में हमारा आ गया वेस्ट्रोनोमी एंड फीमेल में वेस्ट्रोनोमी। जो हमारे ये जो मेथड्स हैं ये क्या परमानेंट मेथड्स हैं हमारे, जो हम लोग जो प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं। अब टेम्पररी मेथड, जो टेम्पररी मेथड है उसको हम लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन में आगे सब डिवाइडेड करेंगे। इसमें फर्स्ट वन आ गया बिहेवियरल मेथड। जो बिहेवियरल मेथड्स में हम लोग दो टाइप के जो है मेथड्स यूज करते हैं। फर्स्ट वन है अविस्टेंस एंड दूसरा है क्वाइटस इंटररप्ट्स। इसके आगे सब डिवीजन है, जो है फर्स्ट है अविस्टेंस दूसरा है क्वाइटस इंटररप्टस। या फिर इसे हम बोल देते हैं विथड्रॉल मेथड। दूसरा हमारे पास है नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। जो उसके बाद हम केमिकल मेथड्स एंड फिर है केमिकल मेथड, और फिफ्थ है हमारे पास हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड में हमारे पास आगे एग्जांपल्स है इसकी, जो मेथड्स यूज करते हैं हम लोग। फर्स्ट वन है सेफ पीरियड, या फिर हम इसे बोल देते हैं रिदम पीरियड। दूसरा है बेसल बॉडी टेम्परेचर। फर्स्ट वन है सेफ पीरियड, दूसरा बेसल बॉडी टेम्परेचर। थर्ड वन है जो हमारे पास है वो है कर्विकल म्यूकस मेम्ब्रेन्स, एंड लास्ट है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारे पास जो इसका थर्ड मेथड है वो है मैकेनिकल मेथड, उसको हम बोल देते हैं अदर वेरियर कंट्रासेप्टिव्स।
एग्जांपल्स आ गए मैकेनिकल मेथड्स में, जैसे एग्जांपल्स कॉन्डम। उसके बाद इसके एग्जांपल्स है हमारे पास डायफ्रागम, कॉपर टी, एंड कॉपर 7। ये इसकी इसमें एग्जांपल्स आ गए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में एग्जांपल्स आके जो हमारी फोम्स है, क्रीम्स, जेलीज, पोसिट्रीज हम लोग यूज करते हैं वो आगे हमारे केमिकल मेथड में। क्रीम्स, जेलीज, पोसिट्रीज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो है हार्मोनल मेथड। जो हार्मोनल मेथड में इसमें जो हमारे टैबलेट्स हैं हम लोग यूज करते हैं, जो जैसे ओरल पिल, कंबाइंड पिल्स, कंबाइंड पिल्स में हमारी एग्जांपल आ गई इसमें मालाडी एंड माला एन। नेक्स्ट इसमें हमारे एग्जांपल्स आ गए जो हमारे प्रोजेस्टेरोन्स हैं, ओनली पिल्स हैं। प्रोजेस्टेरोन्स ओनली पिल्स। ये हमारे टेम्पररी जो है मेथड्स वो है। जो टेम्पररी मेथड उसको हमने 5 टाइप में डिवाइड किया मेथड्स में। फर्स्ट है बिहेवियरल मेथड, उसमें अबिस्टेंस है, क्वाइटस इंटरप्टस है, जहाँ इसको हम लोग विथड्रॉल जो मेथड वो भी बोलते हैं, विथड्रॉल मेथड। दूसरा हमारे पास है नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, जिसमें सेट पीरियड, सेकंड नेम इसका रिदम मेथड है, रिदम पीरियड भी बोलते हैं। बेसल बॉडी टेम्परेचर, ब्रेस्ट फीडिंग एंड क्रेविकल म्यूकस मेम्ब्रेन्स। थर्ड वन मैकेनिकल मेथड, जिसका अदर नेम मैकेनिकल मेथड को हम लोग बैरियर कंट्रासेप्टिव्स भी बोल देते हैं। जो मैकेनिकल मेथड है उसका अदर नेम है बैरियर कंट्रासेप्टिव्स। उसमें हमारे पास आ गए कॉन्डोम्स, डायफ्रागम, कॉपर टी और कॉपर 7 जो मेथड्स हैं वो आगे वो यूज होते हैं। नेक्स्ट है केमिकल मेथड में क्रीम्स, जेलीज, पोसिट्रीज। हार्मोनल मेथड्स में ओरल पिल्स, कंबाइंड जो पिल्स है जैसे मालाडी, माला, एंडोविन, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स हम लोग यूज करते हैं। दूसरा इसका जो मेथड था वो है परमानेंट मेथड है, जो हमने डिस्कस किया था। परमानेंट मेथड में हम लोग 2 टाइप के जो है वो मेथड्स यूज करते हैं, एक तो मेल स्टरलाइजेशन एंड दूसरा है हमारे पास फीमेल स्टरलाइजेशन। जो मेल स्टरलाइजेशन है परमानेंट मेथड्स में 2 टाइप के हैं हमारे पास। फर्स्ट वन है मेल, मेल के लिए वेस्ट्रोनोमी एंड फीमेल्स है, फीमेल्स के लिए ये मेथड्स हम लोग यूज करते हैं।
ये थी हमारी क्लासिफिकेशन मेथड्स, कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, और उनमें क्या क्या हमारे जो है आगे फर्दर है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हम लोग फर्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे जो हमारा मेथड है बिहेवियरल मेथड। बिहेवियरल मेथड में हमारे पास क्या आ गए, एविस्टेंस एंड कोइटस इंटरप्टस। जो हमारे एविस्टेंस है इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी को कई बार हम लोगों को एविस्टेंस का मीनिंग होता है कि किसी चीज को ना करना, ठीक है। जो एविस्टेंस है उसका सिंपल मीनिंग है कि इंटरकोर्स ना करना, ठीक है, जिससे जो है हम लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सके। फर्स्ट हम लोग फर्स्ट टॉपिक करेंगे एविस्टेंस, इसको हम लोग बोल देते हैं सेक्सुअल एविस्टेंस। इसका जो है उसको हम लोग सेक्सुअल एविस्टेंस भी बोल देते हैं। इसका मीनिंग है कंप्लीटली स्टॉपेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है उसको कंप्लीटली स्टॉप करना। Completely stoppage of sexual contact. Through it is completely effective method of birth control, but it is not practicable at all the married couple. जो ये मैरिड कपल, हर एक जो मैरिड कपल है उसके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली स्टॉपेज करना जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को। इसलिए इट इज नॉट कंसिडर एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एप्लीकेबल टू मोस्ट मासेस। दिस मेथड मे बी एम्प्लॉयड स्पेशली ऑन अनहेल्दी कंडीशंस ऑफ पार्टनर। ये सिर्फ उस कंडीशंस में हम लोग पॉसिबल मेथड्स को यूज करते हैं जिसमें जो किसी भी कपल है जो उसमें एक पार्टनर है वो अनहेल्दी हो फिजिकली, या फिर कोई इसमें जो डिजीज है जिससे हम लोग उसके साथ कांटेक्ट नहीं बना सकते, उसी कंडीशन में ये हम लोग मेथड यूज करेंगे। दूसरा मेथड है विथड्रॉल कोइटस इंटरप्टस। मतलब विथड्रॉल जो मेथड है ये बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट मेथड है। ओल्डेस्ट मेथड है विथड्रॉल मेथड, जो birth control practice by men, and in this method the penis is withdrawn from the vagina just before discharge, so that the semen is discharged outside the vagina, and at the present of this method is quite popular and a large number of people throughout the world were using this method. इसके नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है, जो हमारे विथड्रॉल मेथड है इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। फर्स्ट वन, नो आर्टिफिशियल डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स यूज। सेकंड है, नो कॉस्ट इज इन्वॉल्व। एंड थर्ड वन है, दिस मेथड कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम एट एनी प्लेस। बट डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके विथड्रॉल मेथड्स के। डिसएडवांटेजेस है, it may cause disturbance in the sexual pleasure in either man or woman। दूसरा है जो फिजियोलॉजिकली डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है इससे। नेक्स्ट इसमें जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इससे जो है इट इज अनसेटिस्फाइड मेथड, जो अनसेटिस्फाइड मेथड्स हैं जो हमारे नेक्स्ट है हमारे पास
हाई फेलियर रेट जो हमारा विथड्रॉल मेथड है उसके डिसएडवांटेज में 10 से 20% जो है हाई फेलियर रेट्स होते हैं इसमें, एंड द विथड्रॉल मे बी एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग एंड अनसेटिस्फाइड। सेकेंड हमारे पास जो है इसमें नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स, जो हमारा सेकेंड पॉइंट था, नेचुरल, उसमें फर्स्ट वन आ गया हमारा सेफ पीरियड और रिदम मेथड। सेफ पीरियड और रिदम मेथड में क्या है कि नेचुरल मेथड में फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रिदम मेथड। Rhythm method is also called the safe period or calendar methods. It involves in the avoidance of sexual intercourse during the fertile period of menstruation cycle. रिदम मेथड में हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इन द ड्यूरिंग द फर्टिलाइज फेज। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फर्टाइल फेज होता है उस टाइम में हम लोग अवॉइड करेंगे इंटरकोर्स को। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन अकर फ्रॉम 12 to 16 डेज, क्योंकि जो ओवुलेशन के अकरिंग का टाइम है वो 12 से 16 डेज का होता है, जिसमें जो लोग हम लोग इसमें अगर बिफोर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन द स्पर्म कैन सर्वाइव इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। अगर हम बिफोर करते हैं, इससे पहले बिफोर टाइम करेंगे तो जो हमारा स्पर्म्स है वो 24 से 48 आवर्स तक उसके लाइफ पीरियड होता है, वो अलाइव रहता है। उस टाइम अगर वो कॉन्टैक्ट में आ जाता है, जो है हमारे जो कॉन्टैक्ट विद ओवम या एग्स के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो प्रेगनेंसी है वो पॉसिबल हो जाती है। इसलिए इनफर्टाइल पीरियड में हम लोग अवॉइड करते हैं इन इंटरकोर्स। नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो है इसमें एडवांटेजेस क्या क्या है, जो रिदम पीरियड के एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट वन है नो डिवाइस इज रिक्वायर्ड, सेकंड है मेडिकल एग्जामिनेशन इज नॉट नेसेसरी, थर्ड वन है नो कॉस्ट इज इन्वॉल्व, एंड लास्ट फोर्थ है इट डज नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल प्लेजर। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, नेचुरल फैमिली प्लानिंग में जो रिदम मेथड्स है उसके डिसएडवांटेजेस है, द साइकिल इज इरेगुलर एंड इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द सेफ पीरियड। सेकंड इसमें इट रिड्यूस द नंबर ऑफ डेज फॉर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेकंड इसमें जो हमारी टाइप थी वो है बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर में क्या है, द बॉडी टेम्परेचर बाय 0.5 to 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रॉम 24 to 7 to 72 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन। जब ओवुलेशन के टाइम जो हमारा टेम्परेचर होता है बॉडी का वो राइज हो जाता है 0.5 से लेके 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। एंड देन राइज टेम्परेचर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। जब टेम्परेचर राइज होगा तो उसमें जो प्रोजेस्टेरोन है वो भी हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, उनकी अमाउंट। The temperature of female is recorded before getting out the bed in the morning. Once the temperature rise is noticed, the couple may have sexual intercourse 3 days after ovulator temperature rise. जो हमारा बेसल बॉडी टेम्परेचर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में जो बॉडी का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो प्रोजेस्टेरोन है उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए उसमें हम लोग इन 3 डेज में अवॉइड करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स को, ताकि जो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सके। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ डेज फॉर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द केस ऑफ इलनेस। थर्ड है इट इज इनकन्वीनियंट टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर डेली। जो हमें डेली जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड करना चाहिए उसमें।
और इलनेस के टाइम में हमें जो है इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द केस ऑफ इलनेस। ये तो हमारा सेकंड था बॉडी बेस बॉडी टेम्परेचर। थर्ड वन है क्रिबिकल म्यूकस मेथड। क्रिबिकल म्यूकस मेथड। In critical mucus method, it is also called the Billing method. It is also called the Billing method. It is based on the observation that the time of ovulation critical mucus become watery and clear, like egg white profuse in the quantity. The vagina become wet and slippery, but after evaluation the mucus thickness and lessen in quantity and vagina become dry. जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले जो हमारे जो वाटर डिस्चार्ज होता है वो क्या वाटरी एंड क्लियर लाइक एग की वाइट कलर का वाटर डिस्चार्ज होता है इन वुमेन्स। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के बाद जो उसमें वेजाइना वो क्या हो जाता है ड्राई एंड जो उसमें म्यूकस है वो थिक और लेसन क्वांटिटी में प्रेजेंट होने लग जाता है। व्हेन द म्यूकस हैज स्टॉप्ड the couple have been coitus until next menstruation cycles begin। जब वो हमारा म्यूकस जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नेक्स्ट जो उसमें स्टार्ट हो जाता है। इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे कि हाई फेलियर रेट होता है। सेकंड, दिस मेथड रिक्वायर्ड अ हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन देन मोस्ट अदर मेथड्स। इट रिक्वायर्ड ट्रेनिंग फॉर वुमेन्स टू आइडेंटिटी टू चेंज इन नेचर ऑफ क्रिटिकल म्यूकस। जो क्रिटिकल म्यूकस को जब चेंज होता है उसके लिए नॉलेज प्रोवाइड की जाती है वुमेन्स को। नेक्स्ट है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग। जो ब्रेस्ट फीडिंग है उससे भी चांसेस कम हो जाते हैं प्रेगनेंसी के। इट इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल बिलीफ that lactation prolong postpartum anorexia and provides some degree of protection against the pregnancy. Because however once menstruations return, continued lactation does not protect against pregnancy। जो breast